फैरिद, बेटा तुम ठीक तो हो? बीमार लग रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं। दादा के पास जा रहा हूं, बुलाया था उन्होंने, तो इसीलिए नीचे आया हूं। आप कहां से आ रहे हैं? खैर तो है? और कहां से आऊंगा बेटा, लिविंग रूम से आ रहा हूं मैं, और काम बहुत है इसलिए स्टडी रूम में जा रहा हूं। काम आसान हो आपका। शुक्रिया। फैरिद, सब कुछ ठीक है ना? तुम ठीक हो? तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं दादा को इंतजार नहीं करवाना चाहता बाबा। बिल्कुल, जाओ, ख्याल रखना। आप भी। आ जाओ। आप मसरूफ तो नहीं हैं दादा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आ जाओ। मैं सोच रहा था कि मेरा ख्याल था कि तुम लेट आओगे। वो मैंने सोचा अभी आ जाऊं, वरना कहीं आप सो ना जाएं, तो इसलिए मैं आ गया। इस उम्र में नींद जल्दी कब आती है? क्या मतलब? क्या पिछले दिनों तुमने देखा नहीं था? ये तो मैं आज तुम लोगों की दुआओं की तौफील यहां बैठा हूं। अच्छा तो ये बताओ, तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? अब थोड़ा बेहतर हूं मैं। सहरान ने बताया था कि तुम्हारे सर में दर्द है। बगैर किसी वजह के इंसान के सर में दर्द कभी नहीं होता। कोई बात है तो बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम दादा, यानी कुछ भी एक तरह से ठीक नहीं लग रहा मुझे। शुक्र है कि तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखती है। क्या तुमने कभी उसके बारे में उससे पूछा है? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। उससे जाके पूछो कि वो क्या चाहती है। उसके भी तो कुछ ख्वाब होंगे। मैंने हमेशा उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेलौस मोहब्बत देखी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें कभी भी तकलीफ में देखना नहीं चाहेगी। यानी मैं नहीं समझता कि वो कभी तुमसे नाराज हो सकती है। बहुत चाहती है वो तुम्हें। क्या आपसे उसने कुछ कहा है दादा? बिल्कुल नहीं। घर के सरबराह की हैसियत से मुझे इन तमाम चीजों का अंदाजा है कि तुम उसे कितना चाहते हो और वो तुम्हें कितना चाहती है। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हुदूद हैं। समझने की कोशिश करो और उन हुदूद को कभी भी पार करने की कोशिश न करना। अगर ऐसा हुआ तो तुम मजीद मसाइल में गिर जाओगे, और जब तुम परेशान होते हो तो मैं जानता हूं कि तुम किस हाल में होते हो। काफी मुश्किल से संभालते हो अपने आप को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादा। आप मुझे अक्सर कहते हैं कुछ चीजें बहुत हसास होती हैं, जिन्हें छुपाना ही बेहतर होता है। अगर उसे छुपाकर हमें तकलीफ मिल रही है, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या उन्हें छुपाना बेहतर है या जाहिर करना?
तुम कैसे जानते हो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा या नहीं? अगर नीयत अच्छी है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई का दारोमदार नीयत पर होता है। शुक्रिया दादा। सलामत रहे। तुम आए, मुझसे मिले, मैंने बहुत कुछ तुम्हें बताया। अब जाओ अपनी बीवी के पास। मेरे दादा, क्या कोई मसला है पहले? नहीं, मैं ठीक हूँ सरदार। पहले अब हम एक दूसरे को जानते हैं। सरदार प्लीज कल फेरित से मिलने मत जाओ। तो ये बात है, तुम क्यों सोच रही हो इस बारे में इतना? मैं सोचने पे मजबूर हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती सरदार कुछ गलत हो। फिक्र मत करो ना, फेरित को मेरी फैमिली से जरा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और मैंने तुमसे वादा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तुम कहाँ गई थी? तुम इसके लिए आंसू बहा रहे थे ना, तो इसे साफ करके ले आई हूँ। ओह, क्या वाकई तुमने साफ किया? हाँ, ऐसा ही है। तुम्हारा रोना जो नहीं देखा गया मुझसे। वाह भाई, अंतपिस्ता, कमाल कर दिया तुमने तो। क्या अब तुम ये पहन के सोगे? हाँ बिल्कुल, मेरी प्यारी बीवी ने जो धोया है, इतनी प्यारी स्मेल आ रही है, इसे तो पहन कर ही सोऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। थैंक यू सो मच। You're welcome. नाइस।